जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास 3 रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट का कॉपी है। यानी कि आज हमारा 3 रजिस्ट्रेशन है, 3 कस्टमर्स ऑन द वे है और तीनों का रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे। इस बीच में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कि रजिस्ट्रेशन कैसा किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहाँ पर आना पड़ता है और हमारा रहमान कॉम्प्लेक्स में हम लोग रजिस्ट्रेशन कब रखते हैं। यानी कि क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है और पार्ट पेमेंट हम लोग लेते हैं, बैंक ईएमआई भी है, बिल्डर ईएमआई भी है और वन शॉट पेमेंट भी है। तो अलग अलग कैटेगरी है रजिस्ट्रेशन का भी हमने रखे हैं। तो यही समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो कस्टमर वन शॉट पेमेंट करते हैं, जैसे कि अभी बिल्डिंग का काम हमारा 90% हुआ है या दूसरा वाला बिल्डिंग का 30-40% काम हुआ है और कोई कस्टमर फुल पेमेंट देके रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। उनका भी रजिस्ट्रेशन तुरंत करके रजिस्ट्रेशन पेपर उनको ओरिजिनल वाला मिल जाता है, हम रखते भी नहीं है, उनको बुला के हम उनको दे देते हैं। नंबर 2 ये है जो कस्टमर बैंक लोन करते हैं। जैसे कि हमारा बिल्डिंग 90% काम हो गया है, तो बहुत सारे कस्टमर अभी बैंक लोन भी कर रहे हैं, उसमें ज्यादा हम टाइम नहीं दे रहे क्योंकि जल्दी पोजीशन है उसका। तो उसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर से 10-20% डाउन पेमेंट लेते हैं, 10% भी चल जाता है और तुरंत रजिस्ट्रेशन मारते हैं स्टैम्प ड्यूटी भर के। रजिस्ट्रेशन मारने के बाद बाकी जो फंडिंग है 90% हो 80% हो, वो बैंक से हमको मिलता है विद इन 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज का अंदर आ जाती है। और उस केस में ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन है, जो पेपर है, वो उनको नहीं मिलता है क्योंकि वो बैंक में जाता है और बैंक अपने पास रखते हैं जब तक उनका ईएमआई कंप्लीट 100% पेमेंट बैंक को वो ना चुका देते हैं, चाहे वो 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे। लेकिन उस केसेस में कस्टमर अपना घर पे रहते हैं, यानी कि आप होम लोन करके आप शिफ्ट हो सकते हो। तीसरा केस ये है अपना इंटरेस्ट फ्री ईएमआई स्कीम। तो हमारा पास एक इंटरेस्ट फ्री ईएमआई स्कीम है जो कि हम 2 साल 3 साल के लिए दे रहे हैं। तो उसमें कस्टमर 30% 40% डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में देते हैं और उस केसेस में हम रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करते हैं। बाकी 2 केसेस में रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाती है। इस केसेस में रजिस्ट्रेशन लेट होएगा, लास्ट में होएगा, जब आपका पेमेंट हमको कंप्लीट आ जाएगी 100% पेमेंट। आप जब 30% पेमेंट देते हो, फिर मंथली 20,000 30,000 40,000 करके आप जब भरते जाएंगे और 3 साल में कंप्लीट करेंगे, बिल्डिंग भी रेडी हो जाएगी, उस वक्त आपको बुला के आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आपको दे देंगे, चाबी भी दे देंगे घर का और आप रहने के लिए आ सकते हो। तो ये 3 कैटेगरी है हमारा तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी आप लोगों का क्वेश्चन है कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, तो नेरल में सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस है और बहुत ही अच्छा है, स्पेस बहुत ही ज्यादा है वहां पर और बहुत अच्छा से हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगती है उसका जानकारी लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते भी है और हम पहले भी इन्फॉर्म कर देते हैं। जिस दिन हम आपका रजिस्ट्रेशन रखेंगे उससे 2 दिन पहले आपसे हम आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी ले लेंगे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और उसके बाद हम आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। वैसा डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाती है, लेकिन इसका प्रिंट आउट आपको नहीं मिलता है। इसका सिर्फ पीडीएफ हम आपको फॉरवर्ड करते हैं आपका व्हाट्सएप पर चेकिंग करने के लिए कि आपका आधार कार्ड का नंबर या एड्रेस वगैरह या आपका नाम एड्रेस ये सही है या गलत है। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आपके पास एक से 2 दिन रहता है, आप आराम से चेक करके हमको बता सकते हो। कुछ दिक्कत हो तो हम ठीक भी कर देते हैं, करेक्शन भी कर देते हैं। इसके अलावा जब आप आते हो उसी दिन सुबह हम, जैसे कि ये पेपर जो है आज रजिस्ट्रेशन है, कस्टमर को 1-2 दिन पहले हमने फॉरवर्ड कर दिए थे और सब ओके था, इसके लिए हम इसका प्रिंट आउट निकाल दिए हैं और यही रजिस्ट्रेशन जो बुक है ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम लोग लेके जाएंगे। और यहाँ पर जब कस्टमर हमारा ऑफिस में पहुंच जाएंगे, सबका साइन यहाँ पर बिल्डर के, पार्टनर्स के और कस्टमर के सारे साइन ले लेंगे। इनका जो भी चीज़ें हैं, डिटेल्स जो बाकी रह गया था पेमेंट वगैरह का, सब कुछ हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद एक सिंगल टाइम में, जैसे कि वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट रहता है 2 बजे या 3 बजे, उस टाइम हम जाते हैं। यानी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके 3 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ता है, ये हम लोग नहीं करते। इसको ईजी करने के लिए हम आपको हमारा ऑफिस में बुलाते हैं। यहाँ पर सारे साइन वगैरह जितना भी ऑफिशियल चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है सब हम फुलफिल करते हैं। उसके बाद आपको लेके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाया जाता है। और रजिस्ट्रेशन के दिन जब आप आ रहे हो, 2-3 चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी लेकर आना है, साथ में कैरी करना है ओरिजिनल वाला। दूसरा एक चीज है, अगर आपका तरफ से विटनेस रखना है किसी को, तो वो विटनेस साथ में लेके आना है। अगर आप बोलते हो नहीं हमारा तरफ से कोई विटनेस नहीं रखना है, तो हम लोग यहाँ से अरेंज करते हैं। और जो विटनेस रहेगा उसका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटोकॉपी साथ में लेके आना पड़ेगा। और जो कस्टमर है जिनका नाम पे रजिस्ट्रेशन है, उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस
उनका जो फोटो है ओरिजिनल फोटो मतलब पासपोर्ट साइज 2 फोटोकॉपी लेके आना पड़ेगा। कभी कभी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर हम 2 जन के नाम पे रजिस्ट्रेशन रखने का या 3 जन का नाम पे रजिस्ट्रेशन रखने का तो उसका प्रोसेस क्या है। तो वो भी बिल्कुल ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसा सिंगल का नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है वैसा 2 जन या 3 जन का नाम पे भी कर सकते हो। तो तीनों जन का आधार कार्ड पैन कार्ड पहले सेंड करना पड़ेगा। हम फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट करके ऐसा फाइल बनाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से सारे डिटेल्स भरा जाएगा और रजिस्ट्रेशन के दिन तीनों को आना पड़ेगा। तीनों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोकॉपी साथ में लेके आना पड़ेगा। तो ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एकदम इजी है। यानी कि जो डिटेल्स आप हमको देते हो पहले सबको साथ में मौजूद रहना पड़ेगा। अगर 3 जन का नाम पे या 2 जन का नाम पे रजिस्ट्रेशन करना है तो दोनों जन या तीनों जन को साथ में आना पड़ेगा और सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा और फोटो भी लेके आना पड़ेगा। तो ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। बाकी कुछ नहीं है, एकदम इजी है और हम आपको सपोर्ट करते हैं, किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं होने देते। कुछ लोग पूछते हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, स्टैम्प ड्यूटी हमको पे करना है या क्या है। आप लोगों को हमारा तरफ से जो पैकेज दिया जाता है रहमान कॉम्प्लेक्स में, उसमें स्टैम्प ड्यूटी एडेड होता है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी ये सब एडेड होता है। हम लोग हमारा तरफ से भरते हैं, आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर और कुछ भी जानना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो आप लोग स्क्रीन पे दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।